हेलो बच्चा। देखिए, हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, VVI फॉर मैट्रिकुलेशन 2023 यानी 2023 में इस प्रकार के प्रश्न आप लोग के सामने अगर आ जाएगा मैथ के एग्जाम के दिन, तो आप लोग के पसीना ठंडा में भी छूटने लगेगा, है ना। तो इसको आप अच्छा तरीका से समझ जाइएगा ना, तब पसीना वसीना नहीं छूटे वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा से समझिए, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। एकदम इजी है। देखिए कैसे बनेगा। देख लिए बच्चा। प्रश्न क्या है कि cot A प्लस 1 - tan A बटा, है ना। हाँ सॉरी, बटा था, हम उल्टा पुल्टा बोल दिए, है ना। देख लीजिए बोर्डवा पे तो लिखल है, ये है tan A बटा 1 - cot A। अब लाना है 1 + sec A इंटू cos A। बात समझ में आ गया है। LHS से हम लोग RHS की ओर जाएंगे और आराम से लेके आएंगे। देखिएगा क्या क्या कुछ चीजें हैं जो आप समझ जाइएगा, तो आराम से बना लीजिएगा। देखो तो बबुआ, कि कॉट है, अब नीचे टाइन में, यहाँ टाइन है और नीचे कॉट में है, तो कुछ कुछ हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। क्या डॉक्टर लोग कैसे ऑपरेशन करके मरीज के ठीक कर देता है, प्रश्न को हम लोग ऑपरेशन करेंगे। देखते हैं कैसे होगा, समझे। अब दांतवा नहीं दिखाइए, है ना, दिखाते हैं तो हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो इधर, यानी हंसने की क्षेत्र में नहीं जाए, है ना, समझने की क्षेत्र में आ जाए। इधर देखिए क्वेश्चन को कैसे ऑपरेशन करेंगे बाबू। देखिए LHS में आ गए हैं। LHS में क्या है बच्चा, कॉट को आप 1/tan लिख सकते। देखो तो बाबू, कॉट A बराबर आप 1/tan ना लिख सकते हैं। कहो किसको किसको दिक्कत है, कॉट को 1/tan लिखाता है कि नहीं, फॉर्मूला है। चलिए, तो जब है ये है बाबू, तो ई कॉटवा के जब हम 1/tan लिखेंगे, 1/tan देख लीजिए, तो वो टैनवा नीचे ला देंगे, तो ऊपर हमको क्या बचेगा देख लो ध्यान से तनी। 1/ उसको हम लोग लिख दिए tan, क्या लिख दिए tan। और नीचवा में बेचारा 1 - tan था कि नहीं। और ई प्लस ई जो नीचवा में कॉट है, एकरा रहे दो ऊपर ही tan है, लेकिन ये जो नीचवा में कॉट है ना बबुआ, एकरा 1 - 1 हम tan लिख दिए। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है था? कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको उम्मीद है ऐसा। समझिएगा बहुत ही अच्छा से। ई मेन बट्टा है ना बबुआ, तो 1/tan तो रहेगा ऐसा ही। मेन बट्टा जब गुना में बदलते थे, एक नीचवा में कुछ नहीं था, एक है और एक ऊपरे जाएगा, तो बच्चा बचेगा क्या पता है, 1 - tan A बचता कुछ नहीं, मतलब लिखाता है यहाँ पे, लिखा के उलट गया था। और प्लस ये देखिए बेचारा वो tan एकदम ऐसा ही अकेले रहेगा। और नीचे एलसीएम लीजिए, तो ये तो tan बन जाएगा एलसीएम होके, और देखिए tan एक में गुना होगा तब tan रहेगा, और बेचारा tan से tan होके -1 हो जाएगा। आगवा देखिए, आगवा मतलब कहे तो आगे देखिए, tan है ना, 1 - क्या कहेंगे, tan कहेंगे कि ना बबुआ, कहेंगे। प्लस ई देखिए अब बहुत ही अच्छा से, ई वाला मेन बट्टा है और ये पलटेगा, है ना, तो पलटेगा तब tan और tan दूगो हो जाएगा, और tan दूगो होगा तब लिखा जाएगा वो tan² A, और बटवा में tan माइनस, मतलब tan -1। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्लस है तो एलसीएम एलसीएम, है ना, तन्नीगो में आप लोग एलसीएम एलसीएम खेलते थे, याद है ना, तन्नीगो में खेलते थे कि नहीं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप लोग नहीं देखते, ए छूट गया था, तो tan A इंटू 1 - tan A। तन्नीगो में कौन कौन एलसीएम एलसीएम खेलते थे, है ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो समस्याएं है वो क्या है, तो ये है 1 - tan, है ना। और तो इसको एक तरीका से हम लोग चीज कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ क्या करते हैं जानते हो, ये माइनस में है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं जैसे है वैसा ही एलसीएम। नहीं समझे बात को, ऐसे एक एक एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन करेंगे तब कोई दिक्कत है तुमको। देखो ई वाला है माइनस में tan और ई वाला है माइनस में 1, यानी प्लस में हो गया है। तो हम करते हैं कुछ ऐसा कि माइनस कर लेते हैं कॉमन। अब जब माइनस कॉमन करेंगे इसका औलाद, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट एक एक एलसीएम में लिख देते हैं कि बाबू ऐसे हुआ।
अब ऐसे हुआ तो इसे पूरा गया तब बच गया ऊपर एक, और यहाँ पे माइनस जब हम कर लिए हैं ऐसा सोच लेना है ना, तो ये कर देगा कौन चीज माइनस। अब लगेगा कि भाई अब प्लस के माइनस काहे लिखे, तब बाबू एक समझ जाओ कि 1 माइनस कौची है, tan है, तो एक माइनस tan करने के लिए माइनस आगे वो गुना किए थे तब ऐसे हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। चलिए तो ये ऊपर बच गया ये माइनस में, ये पूरा चल गया, तो tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर था ना जी, और ये कोई tan में जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं बाबू, हो जाएगा आराम से दम। बाबू एक चीज तो देख ही रहे हो, a माइनस बी है, ई क्यू में है, ई 1 है, तो क्यू नहीं बना सकते हैं। देखो तो 1 के क्यू माइनस tan क्यू ए, देखिए यहाँ पे ए छूट गए है, तो समझिए नहीं कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, अरे क्यू तो 1 के का जितना मन उतना बना सकते हैं, जितना जरूरत है उतना बना सकते हैं कि नहीं। अब ज्यादा कुछ नहीं, इधर आ जाइए, देखिएगा 1 माइनस यानी ए माइनस बी के, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो होता है फॉर्मूला 1 माइनस यानी ए माइनस बी होता है इनटू माइनस है तो सब प्लस होगा, ए स्क्वायर, तो एक क्या स्क्वायर करेंगे तो एक ही, प्लस बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर कहेंगे तब बी मतलब है tan, तब tan के स्क्वायर ए और प्लस 1 है ना, ए भी होता है तो ए हो गया 1 और बी हो गया tan, तो रह जाएगा खाली कितना tan ए, और बटा देख लीजिए नीचे क्या है tan ए है ना, 1 माइनस tan ए, यही ना बचवा। अब क्या करेंगे, ये वाला से ये वाला चल गया है, सही चल गया, तब ऊपर बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan थीटा मतलब tan ए और बटा tan ए। ठीक है, देखो तो बाबू यहाँ से 1 के रहने देते हैं और इसको ना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस tan ए बटवा tan ए, कोई दिक्कत है नहीं होगा है ना, 1 से 1 चल गया, तब बच गया tan ए ऊपर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए बटा tan ए। ये देखो ना कुछ करना नहीं है, बन गया यहाँ से, एक अलग अलग कर दो, tan ए बटा tan ए कर सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए बटा tan ए कर सकते हैं, ये चल गया, तो आप कह सकते हैं यहाँ से क्या कि 1 प्लस सेक है ना, तो सेक के 1 बटा cos स्क्वायर ना कह सकते हैं, और बटा sin बटा cos, काहे से किए पता है, क्योंकि हमको सेक और cosec में लाना है इसीलिए। तो आप देखिए तो 1 के 1 रहने दो और मेन बट्टा गुना करते रहो इसको, तो 1 बट्टा cos स्क्वायर ए इंटू cos ऊपर और बट्टा में sin, ऐसे काहे किए क्योंकि काटे में बड़ी मजा आएगा है ना। अब देख लीजिए 1 प्लस 1 बट्टा एगो cos बचेगा तो ओकरा सेक नहीं लिख सकते हैं, और इंटू में है ये 1 बट्टा sin को कोचे लिखेंगे cosec ए। इस प्रकार से इसका सिद्ध हुआ, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, आप समझ के अच्छा से है ना सिद्ध करिएगा, एक बार अच्छा से आप समझ लीजिएगा इसको है ना। कुछ भी आई प्रश्न जो आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न रहता है ना, जैसे देखिए ये आपका हमेशा 5 नंबर में पूछते रहता है एग्जाम में, तो इस बार भी देखेंगे हम लोग क्या है, sin a माइनस cos a है ना, अभी सॉरी cosec a है इनटू cos a माइनस sec a बराबर 1 बटा tan a प्लस cot a और बराबर है sin a इंटू cos a। मतलब कहने का है कि मतलब कि इससे आप ये ला दीजिए और इससे ये ला दीजिए, मतलब तीनों एक दूसरे तीसरे का क्या है बराबर है, तो आपको बराबर है मतलब तीनों बराबर दिखाना चाहिए भी है ना। तो हम लोग सबसे पहले LHS से चलते हैं, LHS ये वाला लग रहा होगा कि भाई यही तो LHS में है, ये RHS में है, तो ये बीचवा वाला है जो कुछ था MHS कहेंगे, क्या कहेंगे MHS मींस मिडिल हैंड साइड, मतलब समझे बीच में वो आ गया है तो इसको MHS कहेंगे।
तो देखते हैं हम लोग MHS आएगा तो लाएंगे, नहीं तो RHS तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बना के। LHS में क्या है बच्चा, तो हम लोग प्रूफ में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? प्रूफ में साइन A माइनस कॉसेक A इंटू कॉस A माइनस सेक A। ठीक है, इससे हमको अब दो में से कोई आना चाहिए। देखते हैं बच्चा क्या करना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लें, देखो तो साइन A को ऐसा ही रहने दो, माइनस 1/साइन A लिख सकते हैं कॉसेक का, है ना, लिख सकते हैं। कॉस A जैसे रहने दो और इसको बेचारा के 1/सेक लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का, आप फॉर्मूला याद कर चुके हैं, है ना, छोटा बच्चा से ही याद करते आ रहे हैं, तो अभी भी आपको याद होगा। नहीं होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं करिएगा तो मैट्रिक एग्जाम में, है ना, आप लोग, हाँ, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए बच्चा, सेक A का फॉर्मूला 1/सेक नहीं बल्कि क्या कॉसे होता है। चलिए, होता है मिस्टेक, तो ये ध्यान देना है आप लोग को, देखिएगा ध्यान से। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो बच जाएगा खाली साइन, इसका हो जाएगा क्या एलसीएम, तो ये गयो नहीं, गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन से साइन गया था, सॉरी माइनस ना है बीचवा में, तो -1 और इनटू यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस 1/कॉस A। होगा कि ना बच्चा? बिल्कुल होगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, तो यहाँ से यहाँ गुना कर लेते हैं। देखिए तो कुछ वैसा भिड़ रहा है, भिड़ा के देख लेते हैं, है ना, गुना कर लो। देखो तो इसको में से हम माइनस कॉमन कर सकते हैं बचवा, माइनस कॉमन कर लेते, तब माइनस कॉमन, तो ये देखिए तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A होगा कि नहीं। देखिए माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस और बट्टा साइन A, यहाँ तक कोई झमेल नहीं। चलिए आगे, इसमें से भी हम सेम चीज करेंगे, माइनस कॉमन, तो आपको देखिए तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस में हो गया बच्चा। चलिए आइए कॉस A हो गया, माइनस गुने माइनस क्या होता है, मान के चलो ये गुना के चिन्ह है, तो क्या होता है बताइए तो आप ही, प्लस, तो प्लस दिखाना जरूरी है, नहीं दिखाते हैं हम लोग। हाँ बचवा, तो इतना बड़ा फार्मूला तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर A होता है और बटा साइन स्क्वायर A होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, और इनटू इतना के मान होता है बचवा साइन स्क्वायर A और बटा कॉस A, होता है कि नहीं, दम आराम से होता है। अब देखिए तो मिडिल हैंड नहीं आएगा, हम लाने की कोशिश करते हैं, आ ही जाएगा। देखिए कैसे, आपको पता है क्या है, तो पता है कि 1/कॉस है, जिसको कॉस स्क्वायर रहने देते हैं, है ना, तो कॉस बटा साइन क्या होता है बच्चा, कॉस हो जाता है। देख लो तो गुना में है ना, तो एगो पहले हम काट देते हैं, काट दें तो कै गो बच्चा, ऊपर एगो कॉस है एगो साइन, तो ये बच जाएगा आपका क्या बचा, कॉट, हाँ गुना में कट जाता है, तो कॉट A होगा कि नहीं। देखिए कॉस बटा साइन, एक एगो कॉस गया और यहाँ से एगो साइन वो चल गया है, तो कॉट इनटू, आय बप्पा नहीं बचेगा, कॉस एगो बचा है, देखिए ना कॉस एक बना था, एगो काटा तो एगो बचा ना, हाँ एक मिनट, यह खतरनाक बात है, कहे कि काट देंगे तब तो नहीं ना बचेगा, तो हाँ देखिएगा यहाँ पे साइन ए से एगो ई उड़ा दिए, तो ऊपरे तो कॉस बचेगा, बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था, यह साइन ए बच गया। चलिए अब हमको देखिए तो साइन ए इंटू कॉस ए लाना था, दम आराम से हंसते हंसते आ गया, देखिए साइन इंटू कॉस ए, तो आपको ही तो प्रूफ हो गया, आराम से प्रूफ्ड हो गया। चलिए अब तो हमको मिडिल हैंड साइड से भी आना चाहिए, क्योंकि बोला है कि तीनों एक दूसरे तीसरे का क्या है, बराबर है। तो अब हम लोग देखेंगे LHS से था, अब देखेंगे MHS से, ये देखिए तो ये कौन आया था, RHS आ गया था, RHS आया है ना। MHS में क्या है बच्चों, तो 1/tan A प्लस cot A
है कि नहीं? तो चलिए देख लेते हैं। आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम कर सकते हैं कि एक को ऐसा ही छोड़ दीजिए और साइन tan को लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस कॉस ए बटा साइन ए। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि हमको लाना है साइन ए और कॉस के रूप में, इसीलिए हम लोग ऐसा सोच के चले हैं। चलिए हाँ तनी देख लीजिए, तो जना रहा है कि कट गया है। चलिए इसके नीचे नहीं जनाएगा बच्चों, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इधर, ठीक है। चलिए तो आप देख रहे हैं नीचे के नीचे एलसीएम हो रहा है, तो ऊपर वाले छोड़ दो और एलसीएम नीचे हो रहा है साइन इंटू मतलब कॉस इंटू क्या, कॉस इंटू साइन ए। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कॉस से कॉस गए हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इतना दूर काहे एक रहे थे, है ना, इसके मतलब पे ऐसे रख देते हैं। बात समझ में आ गया है? चलिए अब हम लोग के क्या करना है तो देख लेते हैं। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये मेन बट्टा है बाबू। अच्छा एक बराबर एक होता है कि नहीं? एक होता है बाबू, देख लो होता है कि नहीं, आराम से होता है। ये सब तो लोग 1935 में पढ़ा था। देखो एक बट्टा एक काहे हुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब देखेंगे आराम से, ये तो 1 है, ये मेन बट्टा है, उसको जब गुना में बदल देंगे तो ये वाला क्या होता है, उलट जाता है। तब कॉस से ऊपर और साइन ऊपर और बटवा में एक, एक से कुछ कर दो बबुआ, संख्या के कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? ये देखिए आपका आगे कोची आरएचएस आया कि नहीं, कितना आराम से आ गया। दोनों से हम लोग ला दिए आरएचएस। एक मतलब ये हुआ कि हमको एमएचएस भी बराबर है आरएचएस का और एलएचएस भी बराबर है आरएचएस का, इसीलिए एक दूसरे तीसरे का क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। और हेलो छोटू लोग, बच्चे लोग, प्यारे प्यारे बच्चे लोग, है ना, समझिए। देखिए ये प्रश्न बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, समांतर श्रेणी का एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जो है ना, जिसमें दो कॉन्सेप्ट है। एक ज्यामिति का, ज्यामिति समझते हैं, यानी देखिए ज्यामिति का मतलब आकृति छेकाया हुआ। खैर हमको उतना नहीं समझना है, ज्यामिति का जो पार्ट है उसको ले लेंगे और समझेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको अच्छा से आप समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में तो आपको पता चल ही चुका होगा कि समांतर श्रेणी का प्रश्न है ये, है ना। इसको बनाने के लिए ये नियम भी आप सारा जान ही चुके हैं। तो इसमें सबसे छोटा कोण जो है बच्चा, वो कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री। तथा सार्वंतर 5 डिग्री है। कितना, 5 डिग्री। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तथा अंतःकोण का योगफल भी ज्ञात करना है। इसमें दो प्रश्न पूछा गया है। जो बहुभुज है उसका भुजा की संख्या बताना है, कै गो भुजा होगा, है ना। अब भुजा पता नहीं है तो बहुभुज कह दिया गया। और उसमें कै गो कोण है, वो कोण का मान योग, यानी कि जितना कोण है सबके जोड़ने के बाद कितना आएगा वो भी बताना है। अब बहुभुज बोल दिया तो आकृति तो बनेगा, हम लोग से ऐसे पता चलेगा कै गो भुजा है, नहीं तो आकृति इसका नहीं बनेगा, चित्र नहीं बनेगा, वो तो पता ही नहीं है कि कै गो भुजा का बनाना है। तो पूछा गया है, तो उसको देखिए निकालते हैं हम लोग कि कितने भुजा और टोटल कोणों का योग कितना होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। इसके लिए बाबू आप देख रहे हैं कि किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, तो सबसे छोटा कोण यानी आप कह सकते हो उसको पहला पद है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि पहला पद यानी ए आपका 120 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसमें डी यानी सार्वंतर जिसको कहते हैं, कितना दिया हुआ है बच्चा, 5 डिग्री दिया हुआ है। बस इतना ही दिया हुआ है। अब इससे हम लोग एक चीज तो कह ही सकते हैं कि जब योग पूछा है तो हम लोग कोणों का योग निकालेंगे पहले, है ना। तो देखते हैं कोणों का योग, कोणों का योग बराबर फॉर्मूला जो होता है, यानी एस एन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोणों का योग एस एन। अब देखिए फॉर्मूला होता है इसका एन बाई 2 ए, मतलब 2 ए होता है, तो 2 ए की जगह पे डायरेक्टली मान रख देते हैं 120 डिग्री प्लस एन तो पता नहीं है इंटू 1
और डी आपका 5 डिग्री पता है। ठीक है, आप है ना इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, अगर होता है तो देखिए क्या होगा आपका 240 प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो n/2 और देख लीजिए है ना आपका हो जाएगा 5n और प्लस 235। चलिए इतना तक आपको पता चल चुका है कि ये हमको कोनों का योग है, लेकिन अभी पूरा के पूरा एक्यूरेट पता नहीं चला है। तो इसके लिए हम एक चीज और निकालेंगे कि वो जो ज्यामिति बनेगा आकृति वो है ना कितने मतलब भुजा का होगा, उसमें कोण कितना होगा, तो उसके अंदर के कोनों का योग बराबर एक फार्मूला होता है। तो देखिए ज्यामितीय कोनों का योग, ज्यामितीय है ना कोण, ज्यामितीय कोण है ना, थोड़ा सा रुक जाओ तो फार्मूला भूल गया था। हाँ ठीक है, ज्यामितीय कोनों का योग, कोनों का योग, ठीक है, कोनों का योग। ठीक है, इसके लिए होता है बच्चा फार्मूला आपका देख लीजिए ध्यान से, 2 इंटू n-1 इंटू 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, गड़बड़ हो गया होगा तो हाँ ठीक है, नहीं गड़बड़ है, n-1 नहीं बल्कि क्या होता है 2 होता है बच्चा यहाँ पे। चलिए ये फार्मूला होता है आपको बहुभुज के अंतः कोणों का योग। यहाँ पे आप ज्यामिति ना लिख के एक चीज और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है। इसको क्या कह दे सकते हैं यहाँ पे मिटा के, या आप लिख भी सकते हैं या क्या कह सकते हैं, या बहुभुज के अंतः कोनों का क्या है, ये कोनों का योग है बच्चा, योग यही है। ठीक है, आप समझ जाइएगा इसी का फॉर्मूला। तो ये तो आपको पता चल गया, इसको आप हल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करिए नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम लोग के आगे चलना क्या है, तो बच्चा ये बहुभुज जो आगे जो आकृति बनेगा उसी के कोण के योग है, और ये भी उसी का कोण का योग है। दोनों कोण है तो दोनों कोण के हम लोग बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ से लिखेंगे हम लोग है ना कि जो कोनों का योग था बाहर वाला उसको बराबर कर दीजिए, तो एसेन और इधर बराबर ये अंतः कोण वाला था, यानी कह सकते हैं डायरेक्टली लिख दीजिए, उसका कितना आया था n/2 और ये 5n प्लस 235 है ना बच्चा, और बराबर क्योंकि कोनों का योग है, दोनों कोनों का योग को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दिए, कितना इसका रहेगा 2 है ना 90 सॉरी n-2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, इसको देखिए क्या करना है, क्या करना है, तो हल कर सकते हैं आप, दोनों तरफ है तो ये 2 तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 सॉरी n इंटू 5n प्लस 235। अब बच्चा ये 2 गुना हो गया वहां, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 n-2 इंटू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये 2 कहाँ गया गुना में हो गया। अब इसको आप सॉल्यूशन करिएगा तो बहुत ही आराम से शांति से करिए। देखिए 5 गुना कर देते हैं इसमें, तो 5n² प्लस 235n आपका ये हो गया, और बराबर इधर गुना कर दीजिए तो है ना, देख लीजिए 4n माइनस, ऐसे ही पूरा गुना में ही है बच्चा, तो इसको सब साथ ही कर लेते हैं। देखिए तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36 होगा, और 36 को n में गुना कर दो यानी 360 होगा, तो 360 n हो जाएगा, फिर 360 माइनस 2 हो जाएगा, तो 360 तो नहीं कितना हो जाएगा बच्चा 600, 720 हो जाएगा, होगा ना। चलिए इस प्रकार से इधर का ये हो गया। अब इधर देख लो, ठीक है, देखिएगा आप n को n के तरफ कर लीजिए, इसको उठा के हम इधर लेके आ जाते हैं, तो 5n² और देखिए तो प्लस 235n उधर से इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 360n, और बच्चा इसको भी इधर लेके आ जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा आपका कितना 720 बराबर 0। यही ना बच्चा, तो आप देख सकते हैं अच्छा से कि ये 5n जैसे है वैसे 5n का स्क्वायर रहने दो,
360 में से 235 चल गया, कितना बचेगा? कितना? 100, देख लो घटा के, 360 में से 235 गया, 5 2 1, ठीक है। 100 बच गया, माइनस में 25n प्लस 720। अब बच्चा इसको हम लोग को ऐसा तोड़ना है कि मान निकल जाए, यानी 720 गुनी कितना बच्चा? 5। इसको ऐसा तोड़िए कि 125 आ जाए। तो देखते हैं तोड़ के, 720 है ना, देख लीजिए कितना टूट जाएगा ये आपका। 2 से पहले लगा दो, 2 के 6 है ना, 360, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 90, फिर ये हो जाएगा 45 और 3 है ना, एक कम 3 5 3 5 15, इतना में टूटा। और ये आगे वाला 5 था, तो ये 5 अपने दे देते हैं। यानी इसी से हमको ऐसा करना है कि 125 आ जाए जोड़ के या घटा के। तो देखिए तो बच्चा कैसे आएगा 125। ऐसे आपका कॉमन भी हो रहा है, नहीं छोटा कर सकते कि नहीं? अब आसानी हो जाएगा, रुक जाओ। देखिए तो 5 कॉमन कर लेंगे तो n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25 होगा कि नहीं? 25 n आई प्लस 5 कॉमन किए तो 1, फिर ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा कितना? 22, तो 5 के 20 और ये 5 के 20, 100 कितना? 44। बराबर है, देख लो 5 का 2 बचा, 5 के 20 फिर 5 के 20, ठीक है। यानी आपको अब 144 को ऐसा तोड़ना है कि 25 आ जाए, है ना। तो 144 को ही तोड़ते हैं, इतना लंबा क्यों जाने का जरूरत है। 144 को आप तोड़ लीजिए, क्या आ जाए कितना? जोड़ने के बाद 25 या घटाने के बाद, तो ये हो जाएगा 72, 16 है ना, 16 नंबर 44 से, हाँ वैसा ही हो गया, 25 भी आ गया। देख लीजिए आराम से बच्चा, n स्क्वायर माइनस 16n है ना, और ये माइनस में ही रहेगा 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। आराम से आप n कॉमन कर लीजिए, n माइनस 16 बचेगा, माइनस 9 कॉमन कर लीजिए, n माइनस ही 16 बचेगा बराबर 0। यानी n का मान आपका एक ठो दोनों ही माइनस में है, तो दोनों हम लोग का मान कितना आ जाएगा? देखिए n यानी एक सॉरी माइनस न है, तो आपका एक प्लस में 9 एक प्लस में 16 दोनों आ गया। एक मतलब n जो था हम लोग का ये भुजाओं की संख्या था, ठीक है। तो आपको तो या 9 भुजा वाला हो सकता है या 16 भुजा वाला, दो हो सकता है ना। तो आपको आंसर इसमें से दो में से कोई आ सकता है बच्चा, आपको पता नहीं है। ये भुजाओं की संख्या हो जाएगा, क्या हो गया? भुजाओं की संख्या। हम लोग के पूछा है कि कोण बताइए, कितना कोण होगा सबके। तो देखिए फॉर्मूला लिखे थे कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो अगर हम 9 वाला रख के करेंगे तो उसका कोण कुछ रहेगा, अगर 16 भुजा वाला रखेंगे तो उसका कोण अलग रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कोई एगो रख के देख लेते हैं, तो लिख देंगे बहुभुज के अंतः कोण का योग होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक। तो हम लोग n मान के चलते हैं कि 9 भुजा वाला है, तो 2 और n की जगह पे 9 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। तब बताइए तो बच्चा 2 इंटू 9 में से 2 जाएगा 7 इंटू 90। अब हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 7 नवा 63 दूनी है ना, 6 3 दूनी 6 6 दूनी 12 है ना, कितना हो जाएगा? 1260 डिग्री। ये आपका अंतः कोणों का योग हो गया, और ये भुजा की संख्या 9। अगर आप 16 रखिएगा तो क्या आंसर इतना ही आएगा? नहीं, उसका कोण का योग ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग कोई एक ठोकर रख के हल कर दे। आई होप आप लोग के समझ में अच्छा से आया होगा, ठीक है। इस प्रकार के है क्वेश्चन का योग कैसे निकालेंगे, इसके लिए बताए थे बच्चा कि जब भी एपी में ऐसा दिया हुआ रहेगा और ये बी लास्ट में अगर प्लस ना होता तो हम लोग इसको पदों की संख्या समझ जाते, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या नहीं बल्कि क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग इसको एल या टीएन समझ जाएंगे। यानी 803 जो है आपका टीएन दिया हुआ है, और आप कह सकते हैं कि ए का मान 3 है, डी का मान 11 में से 3 गया था 8 है,
अब हम लोग को योग बताना है तो कितना होगा, उसके लिए योग बताने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू, है ना। देख लीजिए यही फॉर्मूला होता है एन बाई टू, है ना। ए प्लस एल कह सकते हैं डायरेक्ट इसका, क्योंकि एल हमको पता है तो रख देंगे। तो मेनली यहाँ पे हमको चाहिए क्या, एल तो है पता, एन चाहिए, एन नहीं पता है। तो उसके लिए बच्चा देखिए देखिए हम बताए थे एक फॉर्मूला, क्या बताए थे कि एन बराबर फॉर्मूला होता है टी एन माइनस ए बट्टा डी प्लस वन। याद है बच्चा, याद होना ही चाहिए, होगा ही, है ना। एन का मान देखिए कैसे निकालते हैं, टी एन कितना है बच्चा बताओ, 803 है, और माइनस ए कितना है 3 है, लिख दिए, बटा डी कितना है 8 है, और एक जोड़ देना है बच्चा। तो बताइए आप 803 में से 3 गया बच जाएगा 800 और बटा 8 प्लस 1 8, है ना, 100 बार से कट जाएगा तो 800 हो जाएगा, 100 और 1 मिल के एन का मान आपका 101 हो गया। अब आप आराम से एस एन निकाल लीजिएगा, देखिए एस एन बराबर एन बाई टू, तो एन का देखिए फार्मूला हो गया 101 बटा 2, और ए मतलब 3 प्लस एल का मान कितना है 800, है ना 3 है, तो 101 बटा 2, है ना। अब इसको आराम से देखिए, 803 में 3 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 806, 2 से काट दीजिए, 2 चौके, है ना, यानी 403 बार में। अब आप गुना कर सकते हैं यहाँ से आराम से, 403 में 101 से, हाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 3, शांत रहो बच्चा, है ना, 3 हो गया, और क्या गुना करना है, ये तो हो गया, और अच्छा चलो इसी प्रकार से बच्चा वाले नियम से कर लेते हैं, है ना। फिर 3 40 7 3, फिर 0 4, 3 0 7 0 4, कितना आ जाएगा 40 70 3। देखिए इतना योग आपका आएगा, क्लियर। चलिए प्रथम से आपको एन टर्म तक कह सकता है ना, देखिए प्रथम से 100 तक इसमें बोला है प्रश्न, आपको एन टर्म तक कह सकता है। एन मतलब समझते हैं, आपको 100 500 1000 20 30 कितना हो टर्म तक बोले, आपको जब योग बोल देगा निकालने के लिए, प्रथम यानी एक से, प्रथम से बोलेगा आपको जितना भी अंक तक कह दे एन टर्म तक, प्रकृत संख्या का योग निकालने का आप लोग को बताए हुए हैं फॉर्मूला, क्या होता है बच्चा, देखिए प्रथम का है तो 1 2, है ना, और योग बोला है तो बीच में प्लस रखेंगे, इस प्रकार से कहां तक कहां है, तो 100 तक, है ना, एन टर्म तक, एन पदों तक, एन पदों तक आपका जो योग होता है बच्चा, योग, है ना, यानी एस एन बराबर का जो फॉर्मूला बताए थे, याद रखिएगा, एन इंटू एन प्लस 1 बताए थे, अब बट्टा 2 होता है, बस इसी पे बना देंगे। बताइए तो एन यानी आपको कितना पद तक बोला गया है, तो आप कह सकते हैं कि हमको 100 पद तक ही बोला गया है, आपको यहाँ पे 100 से भी ज्यादा कहा जा सकता है ना, तो एन के जगह पे बस 100 रख दीजिए, और यहाँ पे भी 100 रखेंगे, एक जोड़ देंगे, और बट्टा में 2, इस प्रकार से आप कह सकते हैं 100 दूनी, सॉरी 50 दूनी 100, तो आपका मिल गया 50 गुने 101, गुना कर दीजिए तो 505, यानी 50 50, ये आपका योगफल आ गया बच्चा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जिसको वर्ग पूरा करके हल करना है। ये वर्ग पूरा करके क्या होता है समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसका हम थ्योरी भी बहुत अच्छा से बताए थे, वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण का प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनता है वर्ग पूरा करके, समझिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से, ये प्रश्न सीख जाइएगा तो वर्ग पूरा करके आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जब भी प्रश्न वर्ग पूरा करके बोले तब, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कि जो एक्सा स्क्वायर है, यानी कि जो भी हो सकता है, यहाँ पे जेड हो सकता है, वाई हो सकता है ना, कोई भी चर राशि हो सकता है, तो जिसका स्क्वायर रहेगा उसका जो गुणांक रहेगा आगे 1 2 4 8 5 कुछ भी रह सकता है, गुणांक जो रहेगा वो सभी टर्म में हम लोग डिवाइड करेंगे गुणांक से, ठीक है।
तो देखते हैं, और दोनों पक्ष में करेंगे, ये साइड भी ये साइड भी। तो यहाँ लिखना होता है हम लोग को कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से है ना दोनों तरफ भाग दें। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, एक्स है, सॉरी 2 है, तो भागा देंगे हम लोग 2x स्क्वायर में ही 2 से, उसके बाद अगला टर्म है 7 है ना x, इसमें भी 2 से, प्लस 3 में भी 2 से, और इधर भी 0 है तो 2 से देंगे वही आएगा। ठीक है, लेकिन समझने के लिए देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो ये से ये तो चला गया, यानी एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस में कितना बचा 7/2, और ये सिर्फ x प्लस 3/2, और ये 0 होगा कि नहीं, देख लीजिए भागा देंगे तब। अब क्या करना है बच्चा, तो ये 3/2 को आप बराबर के उस साइड रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स वो साइड कर दीजिए, तो आपको -3/2 इक्वल टू 0 मिलेगा। चलिए यहां तक तो आप कर लिए। अब क्या करना है, तो अब ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चा, बस एक बात और लिखना है कि b/2a के होल स्क्वायर है ना, ये b/2a के होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, क्या करना है, जोड़ने पर बच्चा ये पूरा के पूरा सीरीधाराचार्य जो द्विघात समीकरण में बताया गया है, सीरीधाराचार्य एक गणितज्ञ है जो ऐसे नियम को प्रतिपादन किए थे। एक फॉर्मूला के लिए x का एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसी आधार पे बना है बच्चा। तो ये फॉर्मूला सीरीधाराचार्य द्वारा दिया गया है, प्रतिपादन किया गया है, और उसी मतलब इसी के आधार से ये सिद्ध फार्मूला हुआ है, इसी के आधार पे। लेकिन हम लोग प्रश्न बना रहे हैं, थ्योरी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यानी अगर थ्योरी से चलते तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते। तो देखते हैं पहले हम लोग इतना, ठीक है, b/2a के होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना। तो सबसे पहले आपको पता ना होना चाहिए कि b/2a कितना है। तो आप देखिए तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला को आप a कहते हैं, तो a कितना है आपका, a है कितना 2 है, और x के जो साथ में रहता था उसको b कहते थे, तो b आपका कितना है, b -7 है, और आपका c कितना है बच्चा, तो c आपका 3 है। हमको चाहिए b/2a, तो देखते हैं हम लोग, b/2a चाहिए तो b का मान है 7 और बटा है ना 2, तो 2 आपका है कितना 2, तो 2 रहेगा, a का मान है 2a, तो आपका 7/4 के होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। आप समझ चुके हैं, देख लीजिए बट्टा, ये आराम से बच्चा 2a यानी b/2a का होल स्क्वायर करने पे 7/4 आता है, जो दोनों तरफ जोड़ना है। तो देखिए तो दोनों तरफ कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 और प्लस 7/4 के होल स्क्वायर, और इधर जोड़े हैं तो इधर जोड़ेंगे 7/4 के होल स्क्वायर। ठीक है, और पहले से -3/2 था, कर दिए। अब कुछ नहीं, देखिए बच्चा इसको पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, अब जब स्क्वायर है तो एक फॉर्मूला पे हम लोग लेके जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2 a के जगह पे x, b के जगह पे 7/4 रख सकते हैं। 2 दूनी 4 कटेगा तो 7/2 नहीं आएगा, और 1 मिनट बचा, x भी है यहाँ पे, x छूट गया था, तो 7/2 x आ जाएगा, और ये हमको 7/4 के होल स्क्वायर है, और ये बराबर 7 × 49/16 -3/2 इधर का हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला मिला, एक्स स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पे आ गया, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं a के मतलब x, और माइनस वाला तो माइनस, b के जगह पे 7/4 के होल स्क्वायर, फॉर्मूला है, इसको तोड़िएगा तो यही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ हल कर लो तो 16 एलसीएम होगा, और ये 49 माइनस, देखिए 8 दूनी 16, 8 या 24, इसका मतलब आपको क्या मिलने वाला है, ये फॉर्मूला है x -7/4, और आगे थोड़ा सा और चल लेना है, ये आपका हो जाएगा घटने के बाद कितना 25/16। ठीक है, अब यहाँ से आप हटाइएगा स्क्वायर, तो क्या मिलेगा पता है,
चलिए देख लेते हैं क्या मिलेगा। x माइनस 7/4 स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट, अभी प्लस माइनस रूट चढ़ेगा बच्चा, तो आपका 25 बट्टा क्या 16। अब यहाँ से इधर तनी देख लीजिए, x माइनस कितना है बच्चा 7/4 है, और यहाँ से आपको मिलने वाला है कितना, तो प्लस माइनस 5/4। कहिए कैसे, तब 5 का वर्गमूल होता है, सॉरी 25 का 5 और 16 का 4, इधर से x को भेज दीजिए उधर, तो प्लस माइनस 5/4 प्लस में 7/4। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, इस साइड से इधर गया तो प्लस हो गया। अब कुछ नहीं, एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ हल कर लीजिए, 5/4 प्लस वाला ले लिया और प्लस से 7/4, और एक बार माइनस 5/4 रखेंगे और प्लस 7/4, उस 7/4 दोनों के लिए प्लस होगा, तो इसका हल करने के बाद हो जाएगा बच्चा आपका 5 + 7/4, एलसीएम लीजिएगा तो 11 बट्टा सॉरी 5 7 5 12/4, और इसका हो जाएगा -5 + 7/4 यानी कि 2/4। अब हल कर लीजिएगा तो 4 × 12, और ये कितना, 2 × 2 और ये 2 2 नहीं 4, इसका मतलब आपका जो आने वाला है 3 और ये 1/2, यानी आंसर हम लोग का आ गया जो x का मान 3,1/2। ये आपका वर्ग पूरा करके हल करने पे आंसर आ गया 3/2। इस प्रकार का प्रश्न आपको हमेशा मिलते रहेगा। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट हो, अगर गलती है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे, इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देख चुके थे। ये भी हल करने वाला में 5 नंबर में क्वेश्चन को पूछते रहता है, तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। बच्चे इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में काफी लंबा जा सकता है, तो कुछ ऐसा लगाना है जिससे कुछ फॉर्मूला लगे और छोटा सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या करना है। बच्चा आप समझ सकते हैं कि ये बटा में है, ये भी बटा में, लेकिन ये 10 जो है इसके साथ गुना में है, तो उसको रहने दीजिए वैसा ही। बस हम लोग सोच के चलिए कि नीचे नीचे वाला को हम लोग एलसीएम ले लिए, तो 2x - 1 इंटू 4x - 3 क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए बच्चा। तो देखिए तो ये से ये पूरा कटेगा, बच जाएगा कौन 4x - 3, और ऊपर भी कितना 4x - 3, तो 4x - 3 का डबल हो जाएगा, इसीलिए होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आ गया है माइनस, और ये 10 भी, ये तो रहेगा ही 10, है ना, ये 10 रहेगा भी, जैसे है वैसे, देखिए समझिए अच्छा से, ये 10 आगे वाला रहेगा। अब देखिए एलसीएम में नीचे से नीचे कट गया, 2x - 1 ऊपर भी 2x - 1, यानी कि 2x - 1 के होल स्क्वायर हो गया, और ये तो 10 ही दोनों के लिए है, ठीक है, इक्वल टू 3। समझिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 4 × 16 x स्क्वायर प्लस 3 × 9, है ना, और -2ab पे लगेगा तो -2ab, ab यानी कितना हो जाएगा 12 12 दूनी 24, 100 हो जाएगा बच्चा ये वाला। उसके बाद हम लोग चलेंगे, ये -10 को ऐसा ही छोड़ दो, तो इसका मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 -2ab, तो 2 दूनी 4 x इसका मिलेगा, ठीक है। और ये बटा टोटली कितना गुना कर दीजिए, देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x स्क्वायर, और ये देखिए गुना करने के बाद 3 यानी 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा 4x माइनस में, और ये हो जाएगा आपका कितना 3 दूनी 6x माइनस में, और ये माइनस में 4 यानी माइनस में 10x इसका मिल जाएगा, और प्लस में 3 मिलेगा। अब इसको गुना भी करके देख सकते हैं इधर कि ऐसा होता है कि नहीं, 2x - 1 4x - 3 गुना करिएगा तो 8x स्क्वायर, और कितना -4x, फिर माइनस कितना 6x, और ये +3, तो ये देखिए तो -10 होगा ना, तो बस यही लिखे हैं, ठीक है। अब आगे समझिए, बराबर कितना है बच्चा 3 है, समझने की कोशिश करिए अच्छा से। देखो ये 16x स्क्वायर जैसे रहने दो, और ये माइनस में 24x रहने देते हैं, और ये +9 था रहने देते हैं, आगे पीछे कर दिए सिर्फ, इसको गुना कर लो, तो ये देखिए तो बच्चा -40x स्क्वायर नहीं होगा, 10 गुना होगा, तो ये 10 सब के लिए है, और ये देखिए माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 में 10 गुना होगा तो 10 ही होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 चौके 40 100 हो गया, ठीक है।
बटा नीचे है कितना 8x²। तो देखिए बच्चा क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए, चाहे अभी रहने दीजिए, ठीक है। 8x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 3। समझिएगा, इसमें x² को एक तरफ करो, 16 40 घटेगा तो बचेगा कितना, माइनस में 24x²। देख लीजिए घटेगा तो माइनस में 24x² बचेगा। अब आगे बढ़िए, सिर्फ x वाला और x वाला, 40 में से 24 गया, बच जाएगा 16x। अब संख्या वाला देखते हैं, 10 है ये 9 है, तो माइनस में कितना बचेगा, देखिए ना 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। ऊपर में अब कुछ नहीं, समझे, अभी बटा भी नहीं दो, है ना। इसको अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, ठीक है। अब ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे बच्चा, तो 8 पूरा 3 में गुना होगा, तो 8 तिया 24 x² हो जाएगा, और उसी प्रकार से 3 में गुना होगा, तो ये माइनस में 30x और ये प्लस में 9। बस अब कुछ नहीं करना है, एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर चाहे इसी को इधर, चलिए इधर से सारा उधर लेके चले जाते हैं। तो उधर पहले से 24x² है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 24x², ये वाला उधर पहले से कितना था, माइनस में 30x है, और ये उधर गया तो माइनस में 16x हो गया। पहले से उधर 9 है, इधर से गया तो प्लस में 1 हो गया, इक्वल टू 0। इधर अब कुछ नहीं बचा, 24 24 48x²। कोई दिक्कत? अब देखिए 16 और 30 कितना होता है बच्चा, 46। कितना, माइनस में हो गया 46x, और ये कितना प्लस में 10 इक्वल टू 0। अब इसको हल कर देते हैं, है ना, हल करना है सिर्फ। देखते हैं सबसे पहले इसमें कितना कॉमन हो रहा है बच्चा, 2 कॉमन कर लो, 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 24, है ना, 2 आगे कर लेते हैं तो 24x² माइनस 23x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो जब कॉमन कर लिए तो ये जाके 0 में गुना हो जाता है, तो 24x² माइनस 23x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चा 5 और 24 गुना करने के बाद जो आएगा उसको ऐसा तोड़ना है कि 23 आ जाना है। कितना आ जाना है, यानी इसको हम लोग 2 टर्म में तोड़ना है। तो देखते हैं 24 को आप तोड़ सकते हैं कितना में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 टूट गया, और एक ऑलरेडी 5 था। तो ये सारा को ऐसा कैलकुलेशन करना है कि 23 आ जाए। कितना आ जाए, 23x आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा, 23x, 5 तिया 15, 15, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 15 8 कितना 23। चलिए 15 8 में टूट गया, यानी 15 8 ही जो भी होता है वो टूट जाएगा कितना, 15 और 8 में, ठीक है। तो 15 8 में देखिए ये हो जाएगा 24x², और ये हो जाएगा माइनस में 8x माइनस में 15x, और माइनस में 23 हो गया, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 8x, आगे है कॉमन हो जाएगा, 8 तिया 24x, तो 3x माइनस 1 प्लस 15 नहीं 5 गुना होगा, वो भी माइनस में, आगे माइनस है तो, और ये बच जाएगा 3x। देखिए 5 तिया 15, तो 3x माइनस में कितना 1 इक्वल टू 0। तो आप यहां से कह सकते हैं 8x माइनस 15 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ से आंसर मिलेगा 8x माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसका 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का मान यहाँ से 5 बटा 8 मिलेगा। देखिए उधर जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा बटा 8, और इसका x का मान 1 बटा 3 मिलेगा। हम लोग से बस यही पूछा गया था कि हल करें। तो यहाँ से हम लोग का x का जो मान आया 2 आ गया, 5 बटा 8 कॉमा 1 बटा 3, ये आपका हो गया आंसर। चलिए इस प्रकार के प्रश्न को समझें, अच्छा से रिवीजन करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अगला। तो इसमें भी देखिए प्रश्न संख्या 2 है, ये भी एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है, इसको समझेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, बोला गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A दिया हुआ है x प्लस y प्लस 10 डिग्री, कोण B भी दिया हुआ है y प्लस 20 डिग्री, कोण C दिया हुआ है x प्लस y प्लस 30 डिग्री दिया हुआ है।
तथा डी भी दिया हुआ है x प्लस 22 डिग्री। तो चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। बच्चा इससे पहले चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है आप लोग को शायद पता नहीं होगा, तो देखते हैं पहले चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज उसको कहते हैं, अरे बच्चे तो चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है कि एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनता है। देखिए है ना, इस प्रकार के चतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब इस चक्रीय चतुर्भुज में सारा के मान दिया हुआ है। देखिए ऐसे हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की कोण है ना का योग, आमने सामने की कोण, जैसे कोण ए कोण सी, सामने का कोण हो गया आमने सामने, देखिए इसका इसका, तो ये कोण जो है दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो याद रखिए कि कोण जो ए है कोण सी के बराबर नहीं बल्कि दोनों जोड़ेंगे तब होगा 180 के बराबर, उसी प्रकार से डी बी के बराबर होगा। तो हम लोग एक बात याद रखेंगे कि जब भी चक्रीय चतुर्भुज बोलेगा है ना, चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री है ना, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होता है। बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है और ये प्रश्न आराम से बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। हम लोग का कोण ए दिया हुआ है, अब देखिए समझ लीजिए ये कोण ए है जिसका मान दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस कितना 10 डिग्री है ना, उसी प्रकार से बी का दिया हुआ है y प्लस 20 डिग्री, उसी प्रकार से सी दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, और एक और दिया हुआ है x प्लस 22 डिग्री, ये डी का है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, सारा मिला हुआ है, बस फॉर्मूला पे रखते चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में ए सी 180 होगा, ए प्लस सी, तो ए कितना है देखते हैं, ए प्लस कोण बी प्लस सॉरी बराबर इक्वल टू 180 डिग्री। ए का मान देखिए x प्लस 22 प्लस 10 डिग्री प्लस बी का मान कितना बचा, तो y प्लस 20 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। x तो है नहीं अकेले रहेगा, y मिलके कितना 2y, और ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 180। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना 180 माइनस 30, तो इस प्रकार से x प्लस 2y इक्वल टू 150 समीकरण यानी क्वेश्चन 1 मान लेंगे इसको। इसी प्रकार से बच्चा हम लोग आगे चलेंगे, क्या है तो कोण B प्लस कोण D इक्वल टू 180 करके इसको बना लेंगे। कोण B का मान है y प्लस सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कोण A प्लस कोण C चलना है ना, देखिए कोण A और B चल लिए हैं, यहाँ पे कोण A और कोण C चलना है। ठीक है, तो C का मान हम लोग को पूरा देखना होगा फिर से। ठीक है, उल्टा रख लिए थे हम, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, काट देंगे। देखो इधर जब यहाँ पे हम लोग कोण A प्लस कोण C का मान यानी दोनों जब सामने सामने जुड़ता है तब 180 होता है, तो ये 180 हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A का मान है x प्लस वाई प्लस कितना 10 डिग्री प्लस C का मान हो गया x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू नहीं पहले 40 हो जाएगा और तब बराबर 180 होगा, तो 2x प्लस 2y बराबर ये 180 में से 40 घटा दो उधर भेजने के बाद। ठीक है, देखिए 40 उस साइड चला गया तो घट जाएगा, यानी 2 कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कितना 7 दूनी 14 यानी 70, x प्लस वाई इक्वल टू 70 इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग B और D को लेके चलेंगे। तो देखते हैं कोण B प्लस कोण D इक्वल टू
आपका 180 होता है, तो बी कितना है y प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 होता है। यहाँ पे देखिए x तो रहेगा, y मिलके 2y और 20 को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, मतलब बराबर को साइड तो माइनस में हो जाएगा, और x प्लस 2y इक्वल टू 160 हो गया। इस इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 1 और 2 को हल करके x y के मान लाएंगे, उसी से कौन मिल जाएगा। तो देखते हैं इक्वेशन 1 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो देखते हैं 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 70 डिग्री, और इसका है x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए तो माइनस का साइन यानी घटा देना है, जो प्लस रहेगा वो माइनस होता है, और जो प्लस रहता है वो माइनस, और प्लस रहता है जो माइनस, और माइनस रहता है जो प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। देखिए x से x चला गया तो ये हो जाएगा माइनस y में, और ये माइनस में कितना 90 हो जाएगा। देखिए 160 में से 70 जाएगा तो 90, माइनस से माइनस चला गया, यानी y का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये x का मान निकाल लेंगे, तो रख दो समीकरण 1 में, है ना, y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 कहाँ है बच्चा, x प्लस वाई इक्वल टू 70 है, और हम लोग का y का मान आ चुका है 90। कितना आया हुआ है 90 इक्वल टू 70। आप ही बताइए हाँ कि जब हम लोग x को उधर भेजेंगे तो सॉरी x को रहने देते हैं, 70 माइनस कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री होगा ना उधर जाने के बाद, तो ये आ जाएगा घटने के बाद माइनस में 20 डिग्री, ठीक है। x का मान -20 और y का मान 90 डिग्री। तब हम लोग को पूछा है चारों कोण का मान, तो लिखेंगे इसीलिए कोण A, तो देखिए कोण A कितना था x प्लस वाई और प्लस 10, तो यहां से कह सकते हैं x का मान कितना आ गया माइनस में 20 प्लस में 90 प्लस में 10। देखिए सारा रखा गया, ये देखिए 100 में से 20 गया 80 डिग्री, ठीक है, कोण A का मान आ गया। अब कोण B को देखते हैं हाँ क्या बचा, हाँ 90 और 10 100 में से 20 चला गया तो 80 बचा। अब यहाँ पे देखिए y प्लस 20 इक्वल टू, तो y का मान है 90 और 20 जुटेगा तो हो गया कितना 110 डिग्री, एक ये आंसर हो गया। कोण C का मान देखेंगे, कोण C कितना था x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, तो x का मान -20, y का मान 90 और ये 30 दिया हुआ था, तो हो गया देखिए 90 और 20 सॉरी 30 120 में से 20 गया 100 डिग्री, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब लास्ट डी है x प्लस वाई इक्वल टू x का मान -20 और ये कितना 90 डिग्री, तो इस प्रकार से इसका आ गया 70 डिग्री आंसर। अब आपको लगता है बच्चा कि ये आंसर गलत है या सही है, तो इसको चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। जोड़ के देख लीजिए 100 और 90, मतलब जोड़ लीजिए देख लीजिए लगभग 190 और 70 260 और 80, सॉरी कितना हो गया देख जोड़ के देख लो 80 और 110 और कितना 100 और कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है, जोड़ लीजिए 0 है ना, ये हो गया 15 होगा 15 1 16 हो जाएगा, ये 2 1 3, ठीक है 360 हो गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। चलिए इस पर